चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं, कि ये स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, और आज की जो सोसाइटी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे इन लोगों से जो जहाँ पर आए हुए हैं। चलते हैं, किसी न किसी से मिलते हैं, क्योंकि इधर से उधर हो जाते हैं लोग, हमसे बातचीत करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ लोगों को यानी कि आंखों से आंखें मिलाकर बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कुछ। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नहीं हूँ। आप स्टूडेंट हैं या साइकिट्रिस्ट, अपना प्रोफेसर वगैरह हैं या एचओडी है हैं जी? मैम, एचओडी है। अच्छा, तो आज ये जो प्रॉब्लम चल रही है साइकिट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट जो है, जितने भी है ये प्रॉब्लम, मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह की, इसके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा बहुत है? बेसिकली स्ट्रेस हो, मेंटल इलनेस हो और भी ये सारी चीज़ें हो, ये बहुत ही कॉमन है। स्टूडेंट्स में भी कॉमन है, कॉमन पीपल में भी कॉमन है, और भी यहाँ पे जितने भी आप देखोगे हमेशा ये बहुत सी कॉमन सी चीज़ है। मुझे लगता है जितने भी साइकियाट्रिस्ट यहाँ बन रहे हैं, हमारे बच्चे भी बन रहे हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर्स हैं, सारे हैं, तो इनको मैक्सिमम देना चाहिए, लेक्चर्स भी देने चाहिए इस पे, मेंटल हेल्थ पे ऊपर, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को लेते हैं, तो मेंटल हेल्थ उतनी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को घेर रखा है, जैसे कि मेडिकल मतलब इलनेस होती हैं। एजुकेशन का स्ट्रेस है या फिर पेरेंट्स का स्ट्रेस है या फिर अपना जो हमारा सोसाइटी है उसका स्ट्रेस है, क्या जाने की प्रॉब्लम है इस समय जो समाज में सबसे बड़ी आप समझ रही हैं इस समय, जो आपके पास ये भी जो इस समय जो आप, अगर हम बहुत पहले की बात सोचें तो फिज़िकल जो हेल्थ होती थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, बट जो मेंटल हेल्थ है वो अब पिछले 10, 20, 15 साल से बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंगली बढ़ भी गई है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज भी हो गई है, और साइकियाट्रिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज ये स्ट्रेस हमारी हर एक चीज़ को लेके है। इवन कि आप ये सोचिए कि छोटी सी, अगर हम छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं उसको अपने लेवल का स्ट्रेस है, कॉलेज वाले बच्चों को अपना है, घर के परिवार मेंबर्स को अपनी तरह से स्ट्रेस है, बिकॉज स्ट्रेस ने इतना ज़्यादा घेर लिया कि मेडिकल इलनेस, मेडिकल प्रॉब्लम्स, कोमॉर्बिडिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस मेंटल हेल्थ। तो ठीक है, आपने जब बताया तो ये थोड़ा सा है, तो आप बताइए सर, आप स्टूडेंट हैं? खैर, हाँ जी। तो आप ये जो इस समय मेडिकल जो लाइन आपने चूज की है साइकियाट्रिस्ट की, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। एज 2-3 महीने हुए हैं मुझे अभी ज्वाइन करे हुए, और अच्छा लग रहा है मेंटल हेल्थ को जान के। एक तरह से जैसे बॉडी की फिज़िक है, फिजियोलॉजी है, वैसी माइंड की एक फिजियोलॉजी है, वो हमें धीरे धीरे जान के स्टूडेंट से, पेशेंट से बात करके। आप तो मेजर प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं समाज में, अपने सोसाइटी में मेजर प्रॉब्लम जो आने वाले? प्रॉब्लम है स्ट्रेस, सबसे बड़ा। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? बच्चों को हो रहा है, पेरेंट्स को हो रहा है? हमारी डिमांड्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, और उसी वजह से जब हमारे को वो चीज़ मिलती नहीं तो वो फिर हमारे को स्ट्रेस देती है। जब चीज़ की हमें जो नीड्स होती है जब पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग उस प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते, तो हम उससे, हमें स्लीपलेस, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी रहती है, वही सिम्टम्स आगे बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का रूप धारण कर लेते हैं, आगे बढ़ती रहती है। तो इसे कंट्रोल करना चाहिए स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, किसी से पूछते हैं। मैडम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस अपना साइकियाट्रिस्ट हैं आप लोग भी, क्या सोच के आपने ये ज्वाइन किया? भी आने वाले समय में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कई प्रॉब्लम आ रही हैं, मोबाइल की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, और सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, आप क्या सोच रही हैं इसके बारे में? No, it's a very serious problem. I have chosen this branch on purpose. I wanted to take up the subject. तो इसके context में obviously I want to brief up more and brush up my skills here. That's why I've come here. Also भी जो आप कह रहे हैं कि अभी currently it's a big threat, especially in Punjab. It's a major lifestyle जो एक part है ना in the whole Punjabi culture. It needs a lot of working and skills that needs to be looked after. तो आप जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, दोनों को, बच्चों को और पेरेंट्स को, जो आज जो नई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, इरिटेशन होती है उनको? सबसे पहले तो वो अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। द मोर वी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट, एंड ऑल्सो द टू मैनी थिंग्स दैट डील विद इट, स्कूल लेवल से लेके कॉलेज से लेके एवरी फंक्शनल लेवल, देयर हैज़ बीन टू मेनी स्ट्रेसेस दैट हैज़ बीन एडेड, सोशल मीडिया
adds up to it. तो उस सारी कंटेक्स्ट के साथ द मोर अवेयरनेस एंड द मोर वी टॉक अबाउट इट, तो फिर स्टिग्मा कम होगा और द मोर पीपल कैन डील विद इट. तो थैंक यू, आगे चलता हूँ मैं. वो सब चले गए हैं, ये तो सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, मिलेगा डॉक्टर वगैरह. सर तुसा की कहना चाहते हो अजकल ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ. ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, मोमो हो गया, इदां चीज़ां बड़ियां आईयां ने, नूडल्स हो गए. डॉक्टर जी नमस्कार. नमस्कार जी. तुम्हारे डैडी को भी कई बार मैं मिला पहले, आप भी यहाँ पर मानव के नाम से चलाते हैं ना? मानस के नाम से. जो आजकल आपके पेशेंट आ रहे हैं कौन से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, मेरे को बताइए इस समय. जो बच्चों के बारे, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को लेके आते हैं, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है? सर गुस्से को लेकर. गुस्सा क्यों आता है बच्चों को? सर पेशेंस नहीं है. पेशेंस क्यों नहीं है? किसने ख़राब किया पेशेंस? पेशेंस धैर्य हो गया, पेशेंस ही है. हाँ सर फास्ट लाइफ हो गया, कंपटीशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो ये गया. कंपटीशन किसने पैदा किया? हमारी सरकार ने पैदा किया. एजुकेशन का कंपटीशन है या फिर कोई और चीज़ का कंपटीशन चल रहा है इस समय? सर कंपटीशन तो हर फील्ड में ही चल रहा है सर. अब पैदा तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डे बाई डे बढ़ रही है. नहीं, जब 12th तक जाने के बच्चा जो होता है एजुकेशन में होता है. एक्सपेक्टेशन है, कंपटीशन पैदा की. अच्छा, तो आजकल खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम है. बच्चे जो हैं वे अपना खाते नहीं है, कहते हैं हमको तो वही चाहिए, जोमेटो वाला पिज़्ज़ा जो लेकर आता है या डोमिनो वाला. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है स्ट्रेस वाली या डिप्रेशन वाली? खाने पीने में फंसी तो नहीं है, पर हाँ जंक फूड बढ़ गया. उससे बॉडी को हार्म हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, खराब हो जाती है उससे. मेंटल हेल्थ खराब होती है. तो फिर उसको आप काउंसलिंग से या टेबलेट से या सर काउंसलिंग, बच्चों की तो काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ. टैबलेट्स कम ही देनी चाहिए, बाकी डिपेंडिंग साइंस सिम्टम्स. तो हम मैसेज क्या देना चाहते हैं जो सोशल मीडिया, जो बच्चे अपना मोबाइल वगैरह चलाते हैं दिन भर, उनसे जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, बाकी एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि बच्चों को स्कूल से आते हैं फिर चले जाते हैं कास्ट इंस्टीट्यूट या दूसरे इंस्टीट्यूट में, कहते हैं भी आगे तैयारी करनी है, सुबह से लेकर शाम तक प्ले नहीं होता, उनका गेम नहीं होती, कुछ नहीं करते, पढ़ाई पर पढ़ाई. क्या कहोगे यार? सर प्रेशर कम लें, एक्सपेक्टेशन कम रखें, जो कैलिबर है, जो पैशन उसको फॉलो करें, 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. प्रेशर में आके सारे काम खराब ही होते हैं. नहीं, प्रेशर यानी कि आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस से काम खराब होगा. और थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ तो करें, जैसे कोई जैसे पहले खेलते थे, कोई स्पोर्ट्स वगैरह, कोई साइकिलिंग हो गया, कोई फुटबॉल हो गया, रनिंग हो गया, या फिर मेडिटेशन, योगा. वहाँ पर दूसरे का कंपटीशन है. कंपटीशन में बच्चा कहता है मैं एजुकेशन में आगे जाऊँ, जब फोटो में लगता है 97% नंबर, 98% नंबर, उसमें तो फिर बच्चा स्ट्रेस ही जाएगा ना. हर बच्चा आगे गेम में तो आगे नहीं जाना चाहता, वो एजुकेशन में आगे जाना चाहता है, क्योंकि स्कूल में भी यही सिखाया जाता है उन लोगों को कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लो. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, स्ट्रेस कम रखो, जितने जो कैलिबर है, जो पैशन उसको फॉलो करो. तो ठीक है, गुप्ता जी ने कहा कि आप लोग ना स्ट्रेस कम करने के लिए जो हमारा पुराना सिस्टम था, यानी कि आप लोग स्ट्रेस कम लो, पर नहीं फिर नंबर कम आएंगे डॉक्टर साहब, फिर नंबर नहीं कम आएंगे तो फिर स्ट्रेस कम लेने से नंबर कम नहीं आते. अच्छा, नहीं स्ट्रेस ज़्यादा लेने से, कोई भी चीज़ ज़्यादा लेने से नुकसान है. जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बच्चे पढ़ इधर पढ़ाओ उधर पढ़ाओ, पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं. बच्चा कहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले, पड़ोसियों वाले नंबर ज़्यादा ले रहा है. कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो मेरे को लगता है कंपैरिजन से नुकसान ही है. जितना आपका बच्चे का कैलिबर उतने नंबर आएंगे ना. अब सर किसी की हाइट 5 फुट 7 इंच है, 18 साल के बाद हाइट थोड़ी बढ़ जाती है. सिंपल. चलो डॉक्टर साहब फिर कभी बैठ के बात करेंगे, आप तो लुधियाना के रहने वाले हैं. चलो फिर बात करेंगे आपसे, क्योंकि लंबा चौड़ा ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तो बड़ी डिस्कशन होनी चाहिए. ये ना मर्जी करिए, गल बंद ही नहीं पई हैगी जी, कोई समझ नहीं आ रही हैगी ना. ये तो सारे अपने मेडिकल वाले हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव है. अभी बात बन नहीं रही, खाना खा के तो सब चले गए यहाँ से, लेकिन अभी बात खड़ नहीं रही. पूछ तो रहा हूँ, लेकिन भैया मेरे को भी सेटिस्फैक्ट्री
जवाब नहीं मिला। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? सर आजकल क्या प्रॉब्लम चल रही है बच्चों में, बूढ़ों में, जवान में, सोसाइटी में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो हम फेस कर रहे हैं वो अटेंशन इम्पेयरमेंट की है, जिसको हम हमारी ब्रांच में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के नाम से भी इसे हम एड्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम आजकल काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जो बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि जो मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं, मेन तो ये 2 समस्याएँ आ रही हैं। और तीसरा आजकल एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, जैसे कि पेरेंट्स के साथ मिलना जुलना, सोसाइटी के साथ मिलना जुलना, जो समय उन्हें खेल कूद में देना चाहिए वो आजकल मोबाइल गेम्स में दे रहे हैं। खेल कूद भी ख़त्म हो गया, तो उसके बाद पढ़ाई नंबर 100% नंबर 99% नंबर आने लगे बच्चे। ये क्या बात है? ये हार्ड डिस्क बन गया बच्चों का दिमाग? ये बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, हमारे समाज की या एजुकेशन सिस्टम की नहीं है ये, पेरेंट्स जो के ऊपर बच्चों को इस depend समय ये करता है कहते हैं कि बच्चों को हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें इससे कम नंबर आए तो तुम किसी काबिल नहीं। हाँ, तो मेरे को आगे एडमिशन नहीं मिलती उनको, सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में है ना। मैटर नहीं करते, हाँ जी, हाँ जी। तो इसके में रिफॉर्म होना चाहिए, आपका कहने का मतलब फॉर्म होना चाहिए। है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, जो न्यू जनरेशन है ना। एज अ पेरेंट भी देखना चाहिए कि हम पेरेंट्स क्या करेंगे जब बच्चा दूसरा पड़ोसी का कहता है वो जा रहा है मेडिकल करने के लिए, MBBS कर रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, नंबर ज़्यादा आएंगे बच्चा तभी आगे एडमिशन मिलेगा ना। इंजीनियर बनने से क्या हो जाएगा? ये बताइए। हाँ, आप इंजीनियर आप जिस ब्रांच में अच्छे हो आप उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि देखें बच्चा हमारा किस चीज़ में अच्छा है, हम उसको उस तरफ परस्यू करें, कि उसका टैलेंट ग्रो करे, उसको वो बोझ ना लगे। आजकल के बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। ये क्रिएटिवनेस नहीं बच्चों को खत्म हो गई। जो पहले होता कुछ बनना है, जो आजकल तो कहते हैं जो ये पढ़ा है वही जाने कि बच्चा दिमाग में डालता, लिख देता है, दिमाग में डालता, क्रिएटिवनेस खत्म हो गई, वो स्टोरी बनाना भूल गया। नहीं उसके नहीं लिए सबसे पहले तो हमें मोबाइल फ़ोन्स का जो यूज़ है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए करना चाहिए बच्चों के लिए। लिमिटेड टाइम के लिए, या 24 घंटे हाथ में है सबके। आजकल तो पैसे भी यानी कि तो बच्चे फिर नहीं करते। डिजिटल इंडिया हो गया, अब तो जोमेटो जब जो भी पैसा लेना देना सब इसी में है। तो आप ये यानी कि आप यही कहना चाहते हो कि ये जो अब मैं भूल गया क्या कहना चाहते हो, बताइए। बेसिकली सब तो बड़ा रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का पेरेंट्स सर की करनगे, पेरेंट्स की बच्चे ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਮਾਰਨਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? आप प्रेशराइज होके कि मेरे दोस्त के बच्चे ਦੇ 90% आए तो तेरे क्यों नहीं है? सबसे हाँ, पहले तो ये चीज़ बंद करनी चाहिए। यानी कि अजੇ कंपटीशन बंद करना चाहिए नंबरों का। पहले देखो आज तो 30-35 साल पहले 60-70% तो बच्चों के नंबर ਵੱਧ नहीं होंगे थे, बोर्ड लगे होंगे ना। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਧਦਾ 90 ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ 100 ਤੇ ਵੀ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ। यानी कि एक गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि आप भी चलो आप डिस्कस कर रहे हैं इतने सारे का कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। पहले कहते सी ABC ग्रेड लावे, ABC ग्रेड के वही चीज़ होती हैगी आ, वो तो नंबर ही होंगे 70% वाला, 90 वाला A, 80 वाला B तो 60 वाला C। की डिफरेंस हो वही है ना। चल ठीक है डॉक्टर साहब, फिर कभी बैठा। ओके ओके। वो देखिए बहुत लंबी हो रही हैं बातें, कोई मिल नहीं रहा, अभी बात बन नहीं रही। चलो चलते हैं यार, थक गए, पकड़े मोबाइल में।